नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एप्लीकेशन फॉर्म का इंतजार पेरेंट्स को बेसब्री से रहता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में एकमात्र ऐसा स्कूल है जहां पे पढ़ाना लिखाना बहुत ही सस्ता पड़ता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्कूल चलाया जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत यह कि इंडिया में सिर्फ 5 ही हैं। तो जितने भी बच्चे पूरे ऑल ओवर इंडिया से सैनिक स्कूल में अप्लाई करते हैं, इंडिया में आपको बता दूं कि 33 सैनिक स्कूल हैं, लेकिन जितने भी बच्चे ऑल ओवर इंडिया में सैनिक स्कूल में अप्लाई करते हैं वो सभी बच्चे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए भी अप्लाई करते हैं। लेकिन सैनिक स्कूल की अच्छी बात क्या है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में करीब 33 सैनिक स्कूल है, और 33 सैनिक स्कूल्स में नंबर ऑफ जो सीट्स है वो काफी ज्यादा होती है। हर स्टेट में कम से कम 1 से 2 सैनिक स्कूल है। लेकिन अब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के साथ दिक्कत ये आती है कि बच्चे तो उतने ही है जो सैनिक स्कूल में 6th और 9th क्लास के लिए बच्चे अप्लाई करते हैं, वो सभी बच्चे यानी पूरे ऑल ओवर इंडिया से करीब करीब हजारों लाखों बच्चे जो है वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए अप्लाई करते हैं। अब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के साथ दिक्कत ये आती है कि ये सिर्फ इंडिया में 5 है, और यहाँ पे टोटल सीट्स जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 500 है। यानी कि करीब करीब 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। हर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 6th क्लास में 80 सीट्स हैं और 9th क्लास में 20 सीट्स हैं। तो अगर मैं बात करूं तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में 6th क्लास में सिर्फ और सिर्फ 400 सीट है, ठीक है जी, और 9th क्लास में सिर्फ और सिर्फ 100 सीट्स हैं। और मैं हजारों ऐसे बच्चों को जानता हूं जो हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, टैलेंटेड हैं, जबरदस्त हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि उन बच्चों को 9th क्लास में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि सैनिक स्कूल में भी 9th क्लास में सीट्स बहुत कम होती हैं, 15 सीटें 20 सीटें होती हैं, और ऐसे ही राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भी सीट्स बहुत कम होती हैं। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि कभी भी घबराइए मत, हार मत मानिए। मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना करके दूंगा कि आप अपने बच्चे को आराम से धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल यानी आप 12th क्लास तक अपने बच्चे को एनडीए की तैयारी करवा सकते हैं। क्योंकि मैं ऐसे हजारों बच्चों को जानता हूं जो हमारे यहाँ हर साल आते हैं, तैयारी करते हैं और बहुत ही टैलेंटेड है, जबरदस्त है, लेकिन उन बच्चों को दिक्कत क्या आती है कि 9th क्लास में सीट्स ही नहीं है। ना तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में ज्यादा सीट्स है, 9th क्लास में भी 20 सीट्स हैं, चाहे वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है चाहे वो सैनिक स्कूल है। बट अब सवाल ये आता है कि ऐसे बच्चे क्या करें जो पढ़ने में भी टैलेंटेड है, जिनको सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन नहीं मिल पाया। तो ऐसे बच्चों के लिए जो प्लेटफॉर्म है, मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अंबाला आइए, विजिट कीजिए और हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी लो। आपको मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के दूंगा कि आपका बच्चा 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक हमारे स्कूल में एनडीए की तैयारी कर सकता है, वो भी बहुत मिनिमम फीस में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? फीस का मुद्दा मैं क्यों उठा रहा हूं? क्योंकि आज के डेट में सैनिक स्कूल में फीस जो है वो करीब करीब 1.5 लाख प्लस हो चुकी है, जितने भी ऑल ओवर इंडिया सैनिक स्कूल है। और सैनिक स्कूल की जो फीस है वो लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है, और खासकर जो नए सैनिक स्कूल निकले, जैसे यूपी में 3 नए सैनिक स्कूल आए, मैनपुरी, झांसी और अमेठी, राजस्थान में आपका झुंझुनू है। ऐसे ही जो भी नए सैनिक स्कूल आ रहे हैं, महाराष्ट्र में आपका चंद्रपुर है, ठीक है, जितने भी नए सैनिक स्कूल आ रहे हैं उन सैनिक स्कूल की फीस 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा है। अब मिडिल क्लास फैमिलीज के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि किसी भी मिडिल क्लास फैमिली में अगर आप जाते हैं तो वहां पे कम से कम 3 बच्चे हैं उनके, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं। अब वो अपने बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम यही है कि वो कैसे पढ़ा पाए। सैनिक स्कूल में सिलेक्शन होने के बावजूद भी पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं क्योंकि उसकी फीस काफी ज्यादा है। तो आप एक बार कॉल करो हेल्पलाइन नंबर पे, और मेरा ये टारगेट है कि सैनिक स्कूल से भी अच्छा फैसिलिटीज, सैनिक स्कूल से भी कम फीस में, और वो बच्चे खासकर जो उदास हो जाते हैं, अच्छा पढ़ने के बावजूद भी उनको सिलेक्शन नहीं मिल पाता, ऐसे बच्चों को 12th क्लास तक का एक प्लेटफॉर्म बनाना, उन बच्चों को एनडीए की तैयारी करवाना हमारी जिम्मेदारी है। तो आज मैं बात करूंगा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म के बारे में। आज इसमें मैं फीस के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की भी फीस बढ़ गई है, और मैं बार बार इसीलिए फीस के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है कि ये सभी जो स्कूल्स हैं इनकी लगातार फीस बढ़ती जा रही है। और आपको भी पता है खर्चे भी बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, सरकार भी बेचारी क्या करेगी। तो पुराना जो फीस स्ट्रक्चर है मैं बता दूं कि जो डिफेंस कैटेगरी के OR कैटेगरी के होते हैं, ठीक है, OR कैटेगरी में कौन आता है? जो आपके सोल्जर्स आते हैं, आपके लास्ट नायक हो गए, नायक हो गए, हवलदार हो गए, जो आपके डिफेंस कैटेगरी में आते हैं OR कैटेगरी में, उनकी फीस पहले, फीस की बात कर रहा हूं मैं, 4,800 रुपए थी, जिसको बढ़ा करके राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 12,000 रुपए फीस को कर दिया गया है। 4,000 से सीधा कितना बढ़ गया? 12,000 रुपए। और ये सिर्फ फीस है। इसके अलावा आप करीब करीब 40 से 50,000 रुपए, 40 से 50,000 रुपए आप रहने, खाने पीने, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस का भी आप जोड़ लीजिए। तो यानी अगर आप डिफेंस पर्सन है, OR कैटेगरी से आते हैं, और अगर आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो करीब करीब 50 से 60,000 रुपए के बीच में आपके बच्चे को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में तैयारी करने का मौका मिलेगा, चाहे आपका बच्चा 6th क्लास में, चाहे आपका बच्चा 9th क्लास में।
तो चाहे आप इंडियन आर्मी से हैं, इंडियन एयरफोर्स से हैं, इंडियन नेवी से हैं, आप मोटा मोटा मान के चलो अगर आप ओआर कैटेगरी में आते हो तो आपका खर्चा जो आएगा टोटल 12,000 रुपए फीस है, और प्लस आपका मैं अगर टोटल बताऊं तो आप मोटा मोटा मान के चलो कि 50 से 60,000 रुपए के करीब करीब अराउंड आपका खर्चा आएगा। अब आगे चलते हैं, अगर हम लोग ऐसे ही बात करें आपका नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहां पे हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है, ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास जो आती है वो आती है हमारे पास जेसीओस की, ठीक है, यहाँ पे ओआर गलत लिखा हुआ है, तो जेसीओस के बच्चों की जो फीस पहले होती थी वो कम होती थी, ठीक है, आपका जो फीस होता था, आपका जो फीस होता था वो करीब करीब 7,200 रुपए फीस चार्ज किया जाता था, जो जेसीओज होते हैं, चाहे वो डिफेंस में इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी से। पहले कितनी फीस होती थी आपका 7,200 रुपए, जिसको आप बढ़ा करके करीब करीब 18,000 रुपया कर दिया गया है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। और आगे चलते हैं हम लोग, अब हम लोग बात करेंगे ऑफिसर्स कैटेगरी की। तो ऑफिसर्स जैसे इंडियन आर्मी में आपके लेफ्टिनेंट होते हैं, कैप्टन होते हैं, मेजर होते हैं, ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल हो गए, क्योंकि डिफेंस आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आरआईएमसी देहरादून में जो ज्यादातर बच्चे होते हैं डिफेंस कैटेगरी से ही आते हैं, हालांकि सिविलियंस के बच्चे भी आते हैं, सिविलियंस के बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे सिविलियंस हैं, किसान हैं या मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो जो डिफेंस कैटेगरी में ऑफिसर्स कैटेगरी में आते हैं, पहले उनकी फीस 15,000 रुपए थी, जिसको बढ़ा करके डायरेक्ट 32,000 रुपया कर दिया गया, यानी 32,000 के साथ साथ आप कम से कम 40,000 रुपए और जोड़ दो। तो अगर आप ऑफिसर्स के बच्चे हैं, ठीक है, आप डिफेंस कैटेगरी से आते हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी से बिलोंग करते हैं, तो आपके पूरे साल भर की फीस कितनी है, सिर्फ 32,000 रुपए, और प्लस आप इसमें 40 से 50,000 रुपए का खर्चा और जोड़ दो, जिसमें आपका रहना पीना खाना बुक्स बैग मटीरियल आ गया, तो मोटा मोटा आप 70,000 रुपए के करीब मान के चलो जो ऑफिसर्स के बच्चे उनको यहाँ पे पढ़ने का मौका मिलता है। आगे हम चलते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके मन में आपके बच्चे के डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड कोई भी सवाल है, आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, और तीसरा मेल है कि फीमेल। हम आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा, एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा फॉर्म भर सकता है, 2022 के लिए, 2023 के लिए, एज के अकॉर्डिंगली इस साल आपका बच्चा कौन कौन सा फॉर्म भर सकता है। अब लास्ट में हमारे पास आता है सिविलियन कैटेगरीज, ठीक है, जिसके फादर या मदर डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में नहीं है, उनकी कैटेगरी कौन सी है, सिविलियन कैटेगरी है। कई बार मैं देखता हूं जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है, आईटीबीटी, आसाम राइफल और अलग अलग जैसे पुलिस वाले हो गए या आपके सीआरपीएफ वाले हो गए, वो भी कई बार पूछते हैं कि सर हम डिफेंस कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो आप लोग डिफेंस कैटेगरी में नहीं आते हैं। डिफेंस में कौन आता है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ठीक है। तो पहले उनकी फीस सिविलियंस की कितनी थी, 24,000 रुपए। जैसे मान लीजिए कोई किसान है, कोई प्राइवेट जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, पहले उनकी फीस कितनी थी, 24,000 रुपए, लेकिन अब टोटल जो फीस होगी वो 51,000 रुपए है, और इसमें आप करीब करीब 40,000 रुपए अलग से जोड़ लीजिए, जिसमें मैंने आपको बताया था रहना खाना पीना बुक्स बैग मटीरियल ड्रेस, यानी कोई सिविलियन है तो आज की डेट में जो एक गरीब आदमी है, जो एक आम आदमी, जो एक मिडिल क्लास आदमी है, वो अपने बच्चे को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आंख बंद करके पढ़ा सकता है। लेकिन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के साथ दिक्कत यही है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पूरे ऑल ओवर इंडिया में सीट्स ही सिर्फ 500 है, तो माँ बाप भी बेचारे क्या करे, बच्चा भी क्या करेगा, कोचिंग वाला भी क्या करेगा, जब वहां पे सीट्स ही बहुत कम है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका बच्चा सिविलियन कैटेगरी से अगर आप फॉर्म भरते हैं तो मोटा मोटा 90,000 रुपए से लेकर के 1,00,000 रुपए के बीच में आपके बच्चे का खर्चा आएगा और आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ने का मौका मिल सकता है। आगे चलते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप अपने बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से तैयारी करवाना चाहते हैं तो आप 7419999228 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अब स्टाफ कैडेट्स के बच्चे हैं, उनकी फीस बहुत कम लगती है, वो वहीं पे रहते हैं, उनका खाना पीना, तो ये मान के चलो कि उनकी फीस बहुत कम होती है। पहले उनकी फीस 100 रुपए होती थी, बाद में 250 रुपए होगी, क्योंकि स्टाफ को वहां पे रखना पड़ता है, क्योंकि स्टाफ ने बच्चों को पढ़ाना होता है, तो कहीं ना कहीं उनको सर्विस देनी होती है। और जैसे हमारे स्कूल में भी जो स्टाफ होता है उसको हमें सर्विस देनी पड़ती है, उनको हमें रूम देने पड़ते हैं, उनको खाना पीना फ्री करना पड़ता है, ताकि क्योंकि वो 24 घंटे बच्चों के साथ रहते हैं, उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं। आप ये मान के चलिए कि एक तरीके से स्टाफ की 24 घंटे की ड्यूटी हो जाती है। आगे करें, अगर स्टाफ कैडेट बी कैटेगरी की बात करें, दो तरह की कैटेगरी होती है, स्टाफ ए स्टाफ बी होता है। तो जो स्टाफ बी कैटेगरी की बात करें, उनकी पहले फीस 6,000 रुपए थी और अब जो है वो 12,000 रुपए फीस चार्ज किया जाता है। अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जो स्टाफ होता है उनको पता होता है,
तो इसमें वीडियो में बताने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं और एक मजेदार चीज पढ़ते हैं। जो आप कर रहे हैं, अगर आप उसमें नाकाम नहीं हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए आप वह कर रहे हैं जो सब कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपको नाकामयाबी नहीं मिल रही, अगर आपको फेलियर नहीं मिल रहा, इसका मतलब वो काम बहुत आसान है और उस काम में पैसा नहीं है, उस काम में रिस्पेक्ट भी नहीं होगी, क्योंकि वो काम तो कोई भी कर सकता है। तो आपको हमेशा ऐसा काम चूज करना है जो डिफिकल्ट हो, ऐसा काम चूज करना है जिसमें प्रॉब्लम्स आती हो, ऐसा काम चूज करना है जिसमें आपको फेलियर मिलता है, आप बार बार फेल होते हैं, आपको बार बार सेटबैक लगता है। इस तरह के काम को अगर आप चूज करेंगे तो दुनिया आपको सैल्यूट करेगी। क्यों? क्योंकि इस तरह का काम हर कोई नहीं कर सकता है और ऐसे काम में अच्छा पैसा होता है, मोटा पैसा होता है, ऐसे काम में आपको सीखने को ज्यादा मिलता है, आपकी रिस्पेक्ट ज्यादा होती है। ठीक है, तो हमेशा कहने का इन शॉर्ट मतलब ये कि चैलेंजेस को पकड़ना है आप। ठीक है, आगे चलते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है उन बच्चों के लिए जो अंबाला नहीं आ पा रहे हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों का टीसी नहीं करवाना चाहते हैं। अगर आपका बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है, कई पेरेंट्स हैं रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप इवनिंग क्लासेस के बारे में पता करो। आपका बच्चा घर से बैठ करके ऑनलाइन घर से बैठ करके तैयारी कर सकता है, जिसमें आपको शाम को 3 घंटे की क्लासेस, वीकली ऑनलाइन टेस्ट, 15 बुक्स का सेट और 3000 से भी ज्यादा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, एंड्रॉयड ऐप, और आपको एज के अकॉर्डिंगली आपके बच्चे का 3 फॉर्म बिल्कुल फ्री भरा जाता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इवनिंग क्लासेस के नाम से कोर्स बड़ा फेमस है और लॉकडाउन में पेरेंट्स ने इसका बहुत फायदा उठाया है और ये हमारा कोर्स जो है वो लॉकडाउन में ही चला है। इससे पहले आज तक कभी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती थी, लोग इंटरेस्ट नहीं लेते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद लोगों को समझ में आया कि नहीं, बच्चा घर पे भी पढ़ सकता है। हालांकि अगर कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है तो उसमें रिजल्ट्स काफी कम होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि आप बच्चे को प्रेशराइज नहीं कर सकते, बच्चे का प्रॉपर्ली काम नहीं चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लासेस जो बहुत ही सिंसियर बच्चे होते हैं, जो बहुत ही अच्छे बच्चे होते हैं, सिर्फ उनके लिए ही होती हैं। हर बच्चा ऑनलाइन नहीं पढ़ सकता है। तो आगे चलते हैं, कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं। पेरेंट्स के काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीजें अगर आप मुझे मैसेज करते हैं तो एज के अकॉर्डिंगली आपके बच्चे का फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरा जाएगा। ठीक है जी। दीनानाथ जी का मैसेज है, सैल्यूट यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, थैंक यू सो मच। मेरी पूरी कोशिश यही है, मैं लगातार इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ और मेरी कोशिश यही है, मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि सैनिक स्कूल में सिर्फ 100 सीटें होती हैं 6th क्लास में, और एक स्टेट से हजारों लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, सिर्फ 100 बच्चों को सिलेक्शन मिलता है। तो बाकी बच्चे क्या करेंगे? बाकी बच्चे भी टैलेंटेड हैं, उनमें भी दम है। तो मैं एक ऐसा मॉडल तैयार कर रहा हूँ कि आपका बच्चा सैनिक स्कूल से और मिलिट्री स्कूल से भी अच्छा फैसिलिटी और सैनिक स्कूल से भी कम फीस में आपका बच्चा 12th क्लास तक एनडीए की तैयारी कर सकता है। अब ये आपको प्लानिंग करनी है आपको, और इसके बीच में जितने भी फॉर्म्स निकलते जाएंगे आपका बच्चा प्रैक्टिस करता जाएगा। सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक आपका बच्चा स्कूल की पढ़ाई करेगा, सीबीएसई की पढ़ाई करेगा, और दोपहर को 2 घंटे और रात को 2 घंटे आपका बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेगा। अंशुल यादव जी का मैसेज, सर अंबाला स्कूल में मैं कल आ रहा हूँ, आ रहे हैं रहने के लिए। बिल्कुल जी, मोस्ट वेलकम जी। एडमिशन्स चल रही हैं, कोशिश करो जितना जल्दी अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लो। 5 अप्रैल से प्रॉपर मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, बच्चे को प्रॉपर बुक्स मिल जाएंगी, बच्चे को प्रॉपर बैग, ड्रेस, यूनिफॉर्म सब कुछ बच्चे को मिल जाएगा। प्रॉपर 5 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो बिल्कुल भी डिले मत कीजिए। और जिन पेरेंट्स ने पहले विजिट किया था, छुट्टियों में विजिट किया था, बीच में भी 15 मार्च से लेकर के 30 मार्च के बीच में छुट्टियां भी थी, काफी बच्चे घर गए थे, होली मनाने के लिए चले गए थे। ठीक है जी, तो आप आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैनपुरी के बारे में जानना चाहते हैं। 300 में से 230 नंबर काफी कम नंबर है। ठीक है जी, मैनपुरी के हिसाब से 300 में से 230 नंबर काफी कम है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है। हमारे काउंसलर आपको गाइड करेंगे, बताएंगे। ठीक है, आपको 7419999228 पर कॉल करना है, वो आपको और अच्छे से डिटेल में बताएंगे, आपकी कैटेगरी पूछेंगे, आपका स्टेट कौन सा है, कैटेगरी कौन सी है, लड़का है कि लड़की है, सारी चीजें पूछने के बाद आपको एग्जैक्ट जानकारी मिल पाएगी। ठीक है, ओम प्रकाश आर्या जी, 237 नंबर काफी अच्छे नंबर है। ठीक है, वेट करो, इंतजार करो, रिजल्ट आने वाला है अप्रैल के फर्स्ट वीक में, जो मेडिकल की लिस्ट है वो आ जाएगी, तो थोड़ा सा आप लोग वेट करो, इंतजार करो। ठीक है, बिट्टू जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 27 अगस्त 2009 है। 27 अगस्त 2009 वाला जो बच्चा है वो आपका RIMC देहरादून का फॉर्म भर सकता है,
जून वाला भी फॉर्म भर सकता है और दिसंबर वाला भी फॉर्म भर सकता है। यानी इस साल आपको 8th क्लास के लिए आरआईएमसी देहरादून की तैयारी करनी है और आपको अगले साल यानी 2022 में नहीं 2023 में आपको मौका मिलेगा। तो अभी आपको 8th क्लास के लिए तैयारी करनी है इस साल और अगले साल आपको 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का चांस मिलेगा एज के अकॉर्डिंगली। तो आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, एक्टिव रहना है और आपको ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जाने नहीं देना है। ठीक है, आपको वेट करना है, इंतजार करना है, क्योंकि ये सारा खेल क्या है, एज क्राइटेरिया का खेल है सारा खेल। और सैनिक स्कूल का फॉर्म हर साल अगस्त में निकलता है और 2 जनवरी 2022 को संडे को रविवार के दिन पूरे ऑल ओवर इंडिया में सैनिक स्कूल का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। कुणाल जी का मैसेज है, कुणाल पाटिल जी का मैसेज है, 1 मई 2006 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 1 मई 2006 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल। अगर आप ये 3 चीज़ें मुझे मैसेज नहीं करेंगे तो मैं आपकी किसी भी तरीके से आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। जिन पेरेंट्स ने भी सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म नहीं भरा है, 10 अप्रैल फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। फॉर्म की डेट को बढ़ा दिया गया है और 31 मार्च से बढ़ा करके उसको 10 अप्रैल कर दिया गया है। तो जिन भी पेरेंट्स ने भी सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म नहीं भरा है, जल्दी से जल्दी सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म भरिए। ओम प्रकाश आर्या जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। चांसेस हैं सर, वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, चांसेस हैं। एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के हिसाब से नंबर आपके काफी अच्छे हैं, चांसेस हैं, पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अंशुल का मैसेज आया, सर जेएनवी का रिजल्ट कब निकल रहा है 9th क्लास के एंट्रेंस एग्जाम का? 9th क्लास के एंट्रेंस एग्जाम की अभी कोई जानकारी नहीं है। मैं आपको वादा करता हूं जैसे ही रिजल्ट निकलेगा सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको अपडेट किया जाएगा। ठीक है जी, देखिए वैसे तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म हर साल सितंबर में निकलता है, सितंबर और अक्टूबर में हर साल फॉर्म निकलता है। इस बार अभी कोविड की वजह से फॉर्म लगातार लेट चल रहा है, फॉर्म जरूर निकलेगा, इंतजार कीजिए, वेट कीजिए और हर रोज सेम सवाल पूछने का कोई फायदा नहीं है। जब भी फॉर्म निकलेगा आपको अपडेट किया जाएगा और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल यूट्यूब चैनल है ये। ठीक है, आपको लगातार, और ये मजेदार चीज जो इस साल 2021 के लिए जो भी मार्च में बच्चे सेलेक्ट हुए हैं स्कॉलरशिप के माध्यम से, ठीक है, आप लोग देख लीजिए, अखिल है गुजरात से, इनके फादर साहब प्राइवेट जॉब करते हैं। वैदिक गुप्ता बच्चा है, इनके फादर साहब बिजनेस करते हैं, यूपी से हैं ये। और आदित्य वर्मा प्राइवेट जॉब करते हैं, अंबाला से हैं। ये बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट किया गया है। निशांत, इनके फादर साहब, बच्चा यूपी से हमारा ये बच्चा सेलेक्ट हुआ है स्कॉलरशिप के लिए। संकल्प बच्चा है हमारा, इसके फादर साहब बीएसएफ से हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, हिमाचल प्रदेश से बच्चा है। तनवीर बच्चा एक्स सर्विसमैन डिफेंस पर्सन का बच्चा है, उत्तराखंड से। इन बच्चों को स्कॉलरशिप के माध्यम से हमारे विद्यालय में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली। ठीक है, अमनदीप सिंह हमारा पुराना बच्चा है और ये हमारा बच्चा जो है स्कॉलरशिप में सेलेक्ट हुआ है। और आपको बता दूं कि इनके फादर साहब इंडियन आर्मी में, हरियाणा से ये बच्चा है। आगे चलते हैं, अनमोल के फादर आर्मी में, पंजाब से बच्चा सेलेक्ट हुआ है। मान्या के फादर साहब इंजीनियर हैं, हरियाणा से हैं। और लितेश गुड़िया के बच्चे हैं, इनके फादर साहब आर्मी से हैं, पंचकुला से बिलोंग करते हैं। तो ये कुछ बच्चे हैं। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। ठीक है जी, रिजुशिल जो बच्चा है ये हमारा गवर्नमेंट जॉब करते हैं, त्रिपुरा से हैं। देखिए बच्चे कहाँ कहाँ से आते हैं ना, मजेदार चीज, त्रिपुरा से बच्चा आकर के अंबाला में पढ़ रहा है। और ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी अभी सैनिक स्कूल का पेपर क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। ओम प्रकाश जी का मैसेज है आज 1 अप्रैल है, बिल्कुल जी बिल्कुल। गीतांजलि जी का मैसेज है, मेरे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 20 अप्रैल 2009 है। 20 अप्रैल 2009 वाला बच्चा जो है वो आपका बिल्कुल फॉर्म भर सकता है, जून वाला आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म भर सकता है 8th क्लास के लिए। कोई भी बच्चा जिसकी एज 11.5 से 13 साल के बीच में है, और खासकर जो बॉयज हैं, लड़के हैं जो भी 7th क्लास में पढ़ रहे हैं, वो 8th क्लास के लिए आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म भर सकते हैं। कैलाश जी का मैसेज आ चुका है, सर मैंने ऑनलाइन क्लासेस आरएमएस के लिए लगाया था, क्या अब क्लासेस बंद करोगे? आप प्लीज इंफॉर्मेशन बताने की कृपा करें। देखिए जो पुराने बच्चे थे
अब आपका साल कंप्लीट हो गया है, तो आपको मैं बता दूं कि आपको टारगेट करना है 7 अप्रैल से पहले पहले आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा से करवाइए, अपनी फीस जमा करवाइए और दोबारा से अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करें और आपकी क्लासेस प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगी मंडे से। ठीक है, 5 अप्रैल से प्रॉपर क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। राधा शर्मा जी का मैसेज, आपके स्कूल में स्कॉलरशिप के रिजल्ट का क्या क्राइटेरिया? मैं कल आपके यहाँ अपनी बेटी को 2 अप्रैल को एंट्रेंस एग्जाम अटेंड करवाने के लिए ला रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, आपके बच्चे ने यहाँ पे आना है, स्कॉलरशिप टेस्ट देना है और अगर आपके बच्चे के 100 में से 75 या उससे नंबर आते हैं तो आपके बच्चे का इंटरव्यू होगा और मैं आपको बता दूं कि आपके बच्चे को स्कॉलरशिप में सेलेक्ट किया जाएगा अगर आपका बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है, इंटरव्यू में अच्छा बोलता है। अच्छे बच्चे किसे नहीं चाहिए? हर पेरेंट्स को अच्छा बच्चा चाहिए, हर स्कूल को अच्छा बच्चा चाहिए, हर स्टेट को अच्छा बच्चा चाहिए, हर कंट्री को अच्छा बच्चा चाहिए, है ना। तो अच्छे बच्चे आगे चल के देश का नाम बढ़ाते हैं, विद्यालय का नाम बढ़ाते हैं, माँ बाप का नाम ऊंचा करते हैं। तो आप लोग लगातार पढ़ाते रहिए, जोर लगाते रहिए, ठीक है। राजेंद्र यादव जी का मैसेज आया, सर जय हिंद, हमारा लड़के के फिजिकल में 11 नंबर है, क्या हो सकता है अगर पेपर? बहुत बहुत शुक्रिया राधा शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यश जी का मैसेज आ चुका है, कौन सा फॉर्म भर सकते हैं? बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 6 फरवरी 2010। 6 फरवरी 2010 जो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 6 फरवरी 2010, 6 फरवरी 2010 वाला बच्चा 8th क्लास के लिए दिसंबर वाला RIMC देहरादून का नहीं 6 फरवरी 2010 वाला जो बच्चा है वो आपका जून वाला RIMC देहरादून का एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है, जून वाला RIMC देहरादून का एग्ज़ाम दे सकता है। तो यश तनवर जी बहुत बहुत शुक्रिया। एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा RIMC देहरादून 8th क्लास के लिए फॉर्म भर सकता है। तैयारी करवाओ, जून में पेपर होगा और उसका रिजल्ट आएगा जनवरी 2022 में। तो आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम है ना, अच्छा खासा टाइम है। देखिए अलग अलग स्टेट के बच्चे हैं जिन्होंने अभी क्वालिफाई किया है, देखते हैं अभी रिजल्ट आएगा तो फिर आपको इन्फॉर्म करेंगे। कुछ बच्चे हैं जो हमारे स्कूल से ऑलरेडी पेपर को क्वालिफाई कर चुके हैं। गीतांजलि राणा जी का मैसेज है, सर मेरे बेटे को सैनिक स्कूल के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया था, 189 नंबर आए हैं, 6th क्लास में जनरल कैटेगरी है, सिलेक्शन होगा कि नहीं? सैनिक स्कूल नगरोटा जम्मू। देखिए नंबर तो बहुत कम है गीतांजलि जी, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो और आपको एग्जैक्टली कैटेगरी के अकॉर्डिंगली, क्लास के अकॉर्डिंगली आपको एग्जैक्टली जो है आपको जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसको चेक करके आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर मैंने वैसे प्रॉपर एक जम्मू पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है कट ऑफ मार्क्स के ऊपर। तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा कष्ट करो, क्योंकि बार बार सेम क्वेश्चन का रिप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़ा ही पेशेंस चाहिए, बड़ा ही सब्र चाहिए हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आने के लिए और पेशेंस के साथ बार बार सेम क्वेश्चन का रिप्लाई करने के लिए। क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ वीडियो चल रही है, सारे सवाल जवाब का आंसर दे चुका, फिर भी नीचे पेरेंट वही सेम क्वेश्चन पूछते हैं। बिल्कुल 6th क्लास के लिए हम पहले स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब अम्बाला वाली ब्रांच के लिए आप लेट हो चुके हैं। जो भी पेरेंट्स स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, कॉल करके पता करो कि आपको कैसे स्कॉलरशिप का फ़ायदा मिल सकता है, क्या आपका बच्चा अभी स्कॉलरशिप का टेस्ट दे सकता है, क्या प्रोसेस है। अगर अम्बाला में ऑप्शन नहीं है तो क्या पटियाला में मिल सकता है, क्या ऑप्शन है। राधा शर्मा जी का मैसेज है, थैंक यू सर, मैं मेरी बेटी को आपके डिफेंस ऑफिसर बनाना चाहती हूँ। थैंक यू सर सो मच। आई वांट प्रूव दैट गर्ल्स आर नॉट टेंशंस बट दे आर इक्वल टू टेंशंस। अरे वाह, बड़ी प्यारी लाइन लिखी है। बिल्कुल इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब मिडिल क्लास फैमिलीज़ के पेरेंट्स के साथ दिक्कत क्या आती है कि आज की डेट में सैनिक स्कूल की फ़ीस भी 1.5 लाख से भी ज़्यादा है। अब मिडिल क्लास फैमिलीज़ में क्या होता है कि पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। अब दिक्कत ये आती है कि वो 1 या 2 ही बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो ऐसे केसेस में वो क्या करते हैं कि लड़कों को पढ़ाते हैं और लड़कियों की पढ़ाई नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा है। महंगाई इतनी आ गई है, खर्चे इतने आ गए हैं। और जितने सरकारी स्कूल भी हैं, अगर मैं किट्टूर सैनिक स्कूल की बात करूँ तो किट्टूर सैनिक स्कूल में भी करीब करीब 1,74,000 रुपये फ़ीस है। अब मान लो किसी घर में 2 लड़कियां हैं तो पेरेंट्स अपने बच्चे को कैसे पढ़ा पाएंगे? आप समझिए, खर्चा इतना ज़्यादा है।
तो बिल्कुल आपकी सोच बहुत अच्छी है राधा शर्मा जी, हम लोग भी इसी के ऊपर काम करें, इसी सोच के ऊपर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं ताकि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाए। जो छोटे छोटे शहरों से लोग आ रहे हैं, ठीक है, अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है, ठीक है, तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे स्कूल में बिल्कुल भी मत आइए, ठीक है, क्योंकि आप एक ऐसे बच्चे की सीट खराब करेंगे जो एक गरीब आदमी, जो एक मिडिल क्लास आदमी है, वो अपने बच्चे को हमारे स्कूल में पढ़ाना चाहता है, जिनके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। तो अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है, ठीक है, और आप पैसे वाली पार्टी हैं, तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अम्बाला मत आइए, क्योंकि उससे क्या होगा कि सीट्स खराब होती है। आप समझिए बात को कि हम चाहते हैं कि जो एक आम आदमी है, जो आपके डिफेंस एम्प्लॉयज़ के बच्चे हैं, जो सोल्जर्स के बच्चे हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के बच्चे हैं, जो फार्मर्स के बच्चे हैं, वो हमारे स्कूल में आए, ताकि उनको बहुत ही कम फीस में तैयारी करने का मौका मिले। वो हमारे स्कूल में 12th क्लास तक एनडीए की तैयारी करें, बिकॉज हमारे पास बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, बहुत लिमिटेड सीट्स। तो आगे चलते हैं। शशि मिश्रा जी का मैसेज है 24 मार्च 2008, 24 मार्च 2008 वाला जो बच्चा है वो 9th क्लास के लिए 2022 में सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, ये सारे जितने भी मेन एग्जाम है आपका बच्चा दे सकता है, ठीक है। तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। तो आपके पास प्रॉपर 1 साल का समय है। अब दिक्कत ये है कि हमारे स्कूल में बच्चे फर्स्ट क्लास में आकर के तैयारी कर रहे हैं, सेकेंड क्लास में, और ये बच्चे 5-5, 6-6 साल तैयारी करते हैं। तो जब आप लोग घर से बाहर निकलेंगे तब आपको समझ में आएगा कि दुनिया कैसे चल रही है। पेरेंट्स अपने बच्चों को 5-5, 6-6 साल तैयारी करवा रहे हैं। कंपटीशन का लेवल कितना हाई हो चुका है ये आपको समझना पड़ेगा। तो जितना आप छोटी ऐसे तैयारी करवाएंगे आपको उतना फायदा होगा। अमन कुमार जी, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी लो। अब आपके प्रीवियस टीसी में इनका मैसेज है, प्रीवियस स्कूल की टीसी पर मेरा डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग है बट इन माय मार्कशीट। तो आप टीसी में आप उसको करेक्ट करवा सकते हैं, इसमें कौन सी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप मुझे बताइए ना। और टीसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को मान लीजिए अमन जी, अगर आपका बच्चा सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो गया, मिलिट्री स्कूल में, गुरुकुल में, तो आप क्या करोगे? उनको आप ये कहानी सुनाओगे कि भाई टीसी में करेक्ट नहीं है, मार्कशीट में करेक्ट है। देखिए, आपको तो हमारे स्कूल में तो आपको ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है, हम लोग पेरेंट्स की बात सुनते हैं, उनको गाइड करते हैं, पूरा कॉलिंग सिस्टम बनाया हुआ है, हमारे बहुत सारे प्रोफेशनल काउंसलर्स हैं जो आपकी मदद करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा एक बेसिक कॉमन सेंस लगाना है। कल को अगर सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में कहीं सेलेक्ट हो गया अमन कुमार जी, तो आप क्या करोगे? मेरे भाई, अपनी टीसी को ठीक करवा लो, दोबारा से बनवा लो, काउंटर साइन करवा लो, ताकि आपको दिक्कत ना आए, है ना। थोड़ा सा आप लोग कॉमन सेंस लगाइए, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और इस तरह की कहानियां आप कहाँ कहाँ जाके सुनाएंगे कि भैया मेरे टीसी में गड़बड़ है लेकिन मेरी मार्कशीट सही है ना। मार्कशीट से ज्यादा इंपॉर्टेंट टीसी है, आप समझो बात को बार बार। तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट। तो अमन कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अपना भैया ये टीसी टासी ठीक ठाक करवा लो, ताकि कल को कहीं अगर बच्चा आपका कहीं अच्छी जगह पे सेलेक्ट हो गया है, कल को आपको बोर्ड का एग्जाम दिलवाना है, कहीं आपको दिक्कत ना आए ना मेरे भाई। धर्मेंद्र पनवर जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल और गुरुकुल कुरुक्षेत्र में कौन सा बेस्ट है? देखिए, अगर आप 100% डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो सैनिक स्कूल बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपका डिफेंस की तरफ झुकाव कम है तो आप आंख बंद करके बच्चे को गुरुकुल कुरुक्षेत्र में एडमिशन करवा दें। गुरुकुल कुरुक्षेत्र एक बहुत ज़बरदस्त स्कूल है, थोड़ी फीस ज़्यादा है, करीब 1.5 लाख रुपए का खर्चा है। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कम आपके बच्चे को 1 से 1.5 लाख के बीच में आपके बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में रहने का, एनडीए की तैयारी करने का, आईआईटी की तैयारी करने का मौका मिल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ध्रुव का मैसेज है, सर ऑनलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? 5 अप्रैल से प्रॉपर स्कूल में भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और जिन जिन बच्चों ने अपना एडमिशन करवा लिया है, फीस जमा करवा लिया है, अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, उन बच्चों की प्रॉपर क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। कब से स्टार्ट होंगी? आपकी प्रॉपर क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी 5 अप्रैल से, ठीक है। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, अगर आप मुझे ये 3 चीज़ें मैसेज करेंगे तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। बिट्टू कुमार जी का मैसेज है, 21 मई 2007 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ।
21 मई 2007, 9th क्लास के लिए 2022 में आपका बच्चा बिट्टू जी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र 2022 के लिए आपका बच्चा 9th क्लास के लिए बड़े आराम से सैनिक स्कूल की तैयारी कर सकता है, मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर सकता है और सारे फॉर्म। और मज़ेदार बात पता क्या, एज के अकॉर्डिंगली आपके बच्चे का फॉर्म हम बिल्कुल फ्री भरेंगे, ठीक है। गुप्ता जी बहुत बहुत मुबारक हो, आपका बच्चा गुरुकुल नीलोखेड़ी में सेलेक्ट हो गया। बिल्कुल आप तैयारी करो सैनिक स्कूल के लिए, मिलिट्री स्कूल के लिए और गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए, ठीक है। गुरुकुल नीलोखेड़ी में दिक्कत ये है कि फीस काफ़ी ज़्यादा है, करीब 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच में खर्चा है। तो एक आम आदमी के लिए गुरुकुल नीलोखेड़ी या गुरुकुल ज्योतिसर में पढ़ाना बहुत बहुत मुश्किल है। कन्नू वर्मा जी का मैसेज आ गया है 5 दिसंबर 2007, 5 दिसंबर 2007, 5 दिसंबर 2007 वाला जो बच्चा है वो 2022 में 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है, बिल्कुल भर सकता है। अनुज यादव जी, आरएमएस का फॉर्म अभी तक नहीं निकला है, जैसे ही फॉर्म निकलेगा मैं आपको वादा करता हूँ सबसे पहले आपको वीडियो बना करके मैं दूंगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगी, ठीक है जी। तो ये मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाना, तैयारी करवाना, तो राष्ट्र मिलिट्री स्कूल का फॉर्म जब भी निकलेगा मैं आपको सबसे पहले वीडियो बना करके गाइड करूंगा। एक रवि किरण जी का मैसेज है, सर जो भी बच्चे स्कॉलरशिप एग्जाम में क्वालिफाई किया है इनको स्कूल कब से चालू होगा? 5 अप्रैल से प्रॉपर स्कूल की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। टारगेट करो जितना जल्दी अपने बच्चे को लेकर के आओगे, एडमिशन करवाओगे प्रॉपर। अभी काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को छुट्टियों पर लेकर गए थे, होली मनाने के लिए लेकर के गए थे, ठीक है। तो अब जितना जल्दी हो सके 5 अप्रैल से प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आगे चलते हैं, दीपक कुमार जी का मैसेज, सर मैं अपने बच्चे को लेकर 9 अप्रैल को आ रहा हूँ, डिफेंस में हूँ, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, बच्चे का सिलेबस पूरा हो जाएगा ना? बिल्कुल जी बिल्कुल देखिए आपको छुट्टी नहीं मिल रही है तो सिलेबस थोड़ी तेज हो जाएगा, सिलेबस तो अपनी स्पीड से ही चलेगा ना। आप लोगों को भी थोड़ा कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि सिलेबस हम तो पूरा करा देंगे, लेकिन क्या आपका बच्चा 12 महीने का सिलेबस 10 महीने में या 12 महीने का सिलेबस 6 महीने में, 4 महीने में कर पाएगा? ये बेसिक बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। बाकी कोशिश करो जल्दी से जल्दी अपने बच्चे को लेकर के आओ। और क्योंकि डिफेंस पर्सन को दिक्कत आती है इसीलिए हमारे स्कूल में किसी भी तरह की छुट्टियां नहीं होती है। बच्चे का फॉर्म हम भरते हैं, पेपर हम दिलवाते हैं, ताकि किसी भी आर्मी पर्सन को, डिफेंस पर्सन को दिक्कत ना आए। बच्चे को हम लेकर जाते हैं, लेकर के आते हैं, फॉर्म हम भरवाते हैं, पेपर हम दिलवाते हैं, ठीक है। और हमने एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि आपका बच्चा यहाँ पे 12th क्लास तक एनडीए की तैयारी आराम से कर सकता है, क्योंकि सैनिक स्कूल में बहुत कम सीट्स होती हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में बहुत कम सीट्स होती हैं और पेरेंट्स को बार बार टीसी करवाने में, बार बार शिफ्ट करवाने में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। और इसीलिए हमारे स्कूल में किसी भी तरह की छुट्टियां भी नहीं होती हैं। आप पीटीएम में आ सकते हैं, आपका पीटीएम कंडक्ट किया जाता है, वो भी कंपलसरी नहीं है। आपको जो भी बच्चा टेस्ट देगा साथ के साथ आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे हर संडे को आपके बच्चे की रिपोर्ट मिल जाएगी। गीतांजलि राणा जी, अभी 5-6 दिन पहले ही हमने यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाला है, ठीक है। मेरे चैनल पे जाइए और सैनिक स्कूल की कट ऑफ की लेटेस्ट वीडियो को चेक करो। और अगर आपको नहीं मिल रही तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लो, वो आपको प्रॉपर डिटेल में जानकारी दे देंगे, क्लास के अकॉर्डिंगली, कैटेगरी के अकॉर्डिंगली, स्टेट के अकॉर्डिंगली। सत्येंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, तनवीर जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। तनवीर सिंह राठौड़ जी का मैसेज है 15 फरवरी 2013 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 15 फरवरी 2013 वाले बच्चे के पास अभी प्रॉपर 2 साल का समय है। तो आप क्या करो, आपका बच्चा अभी आराम से 2 साल 3 साल तैयारी कर सकता है। तो अभी आप प्रॉपर लगातार 2 साल, आपकी किस्मत बहुत अच्छी कि आपको 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल तैयारी करने का मौका मिल रहा है। तो कोई भी पेरेंट सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे के बीच में हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकता है, प्रॉपर जानकारी ले सकता है, ठीक है जी। गौरव जी, सैनिक स्कूल का एग्जाम पूरे साल भर में सिर्फ एक बार कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। पूरे साल भर में सिर्फ एक बार ही पेपर आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। मिलिट्री स्कूल का भी एक बार ही होता है। ये गुरुकुल
आपका रिजल्ट है जो लड़कियां इस साल जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसमें से इन लड़कियों को इस साल 2021 में गुरुकुल में सेलेक्ट किया गया है। हर स्लाइड में, हर पीपीटी में हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है ताकि किसी भी पेरेंट्स को दिक्कत ना आए, किसी भी पेरेंट्स को, ठीक है। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीज़ें आप मुझे मैसेज करेंगे तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। आगे चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आयुष, तनवीर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। स्नेहा शैली जी का मैसेज है, नमस्ते जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत अच्छा हूँ। नितिन जी का मैसेज आया है, सर आई एम स्कोरिंग 300 मार्क्स एंड माई कैटेगरीज होम जर्नल एंड आई अप्लाइड फॉर सैनिक स्कूल घोड़ा खाल। कैटेगरी जर्नल है, 9th क्लास के हिसाब से नंबर बहुत बहुत कम है, फिर भी वेट करो, इंतज़ार करो, ठीक है जी। नंबर तो बहुत कम है, कोई चांस नहीं है नितिन, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। बट फिर भी अगर आप इंतज़ार करना चाहते हैं, वेट करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, क्योंकि हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर तो रहता ही है, ठीक है। और बाकी अगर आप एग्जैक्ट जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो आज ये हिंदुस्तान का एकमात्र पहला स्कूल है जो टॉप 100 बच्चों को स्कॉलरशिप के माध्यम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा है। तो जो भी बच्चे स्कॉलरशिप के माध्यम से सेलेक्ट होते हैं, सिर्फ इनको एडमिशन फीस देना होता है 20,000 रुपये। बाकी इनका पूरे साल भर का बोर्डिंग स्कूल में रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, हॉर्स राइडिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, सब कुछ आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। और आपके सामने इन बच्चों को फोटोज़ हैं, इन बच्चों को सर्टिफिकेट दिए गए हैं। तो ये बच्चे पूरे ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग कैटेगरी से हैं, किसी के फादर आर्मी में हैं, किसी के बीएसएफ में हैं, किसी के गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है जी। चौहान जी का मैसेज है, 2 जुलाई 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। सैनिक स्कूल का रिजल्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया है 2 जुलाई 2009। हमारे स्कूल से करीब 200 बच्चों ने पेपर को क्वालिफाई किया है, ठीक है। क्वालिफाई करना एक अलग चीज़ है, आप देखते हैं सिलेक्शन कितने बच्चों को मिलता है। क्वालिफाई तो बच्चे कर जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन, क्योंकि सिलेक्शन के लिए आपको कम से कम 75 to 80% नंबर चाहिए। क्वालिफाई करने के लिए आपको सिर्फ 40% नंबर चाहिए, है ना। नितिन मेरे भाई, वेटिंग लिस्ट में आके क्या करोगे, वेटिंग लिस्ट में कोई एडमिशन थोड़ी मिलता है। नितिन का मैसेज है कि सर वेटिंग लिस्ट में मैं आ सकता हूँ। वेटिंग लिस्ट में मान लो आ भी गए तो क्या फ़र्क पड़ना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेटिंग लिस्ट वालों को बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस एडमिशन मिलता है। तो मेरे भाई इन सब चीज़ों को छोड़ दो, जो मैं आपको इशारा कर रहा हूँ उसको समझो, ठीक है। समझदार आदमी को इशारा काफ़ी होता है। कई लोग हैं ना, मैं देखता हूँ कि बहुत इमोशनल बातें करते हैं। वेटिंग लिस्ट में आके क्या करोगे, पहले मुझे ये समझाओ आप। विशव प्रताप सिंह जी का मैसेज, सर कुल फीस कितनी है अवगत कराएं। जब मुझे आपने क्लास बताई ही नहीं कि आपका बच्चा कौन सी क्लास में, तो मैं फीस के बारे में कैसे बताऊं। मोटा मोटा आप ये मान के चलो कि करीब करीब 1.25 लाख रुपए के करीब करीब खर्चा आता है, मोटा मोटा, है ना। 1 लाख और 1.5 लाख रुपए के बीच में करीब करीब खर्चा आता है। बाकी छोटी क्लासेस का कम है और बड़ी क्लासेस का ज़्यादा है, ठीक है। तो विशव प्रताप सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, और एग्जैक्ट डिटेल्ड में जानकारी आप ले सकते हैं। 9 अक्टूबर 2006 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 9 अक्टूबर 2006, 9 अक्टूबर 2006, 9 अक्टूबर 2006 वाला जो बच्चा है वो अब ना तो 6th क्लास के लिए ना 9th क्लास के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। अब आप आगे तैयारी करवाओ 10th क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए प्लान करो। 2 से 3 साल का आप हमारे स्कूल से एनडीए की तैयारी करो, लगातार 2 साल 3 साल लगातार तैयारी करो, ठीक है। राघवेंद्र जी का मैसेज आया, सर मैं अपने चाइल्ड को पढ़ाना चाहता हूँ। मैंने प्लेटफॉर्म ही बिल्कुल ऐसा बनाया है कि आपको दिक्कत ना आए, है ना। मैंने ऐसा सिस्टम बनाया है, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि हमारे किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने में दिक्कत ना आए। आपको सैनिक स्कूल से ज़बरदस्त सिस्टम मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। और आपको सैनिक स्कूल से भी कम फीस में बच्चे को पढ़ाया जाएगा। फॉर्म हम भरेंगे, पेपर हम दिलवाएंगे, तैयारी हम करवाएंगे, फिजिकल की तैयारी होगी, इंटरव्यू की तैयारी होगी। मैं ऐसा सिस्टम बना रहा हूँ, जितनी प्रॉब्लम्स हैं मैं उसको लगातार ख़त्म करता जा रहा हूँ, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और बच्चे आपका वीकली ऑनलाइन टेस्ट देते हैं। तो मैंने जितनी छोटी 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 प्रॉब्लम्स थी
पेरेंट्स ने कहा सर हम बार बार नहीं आ सकते। हमने कहा कोई बात नहीं, आप मत आओ, फॉर्म हम भरेंगे, पेपर हम दिलवाएंगे। पेरेंट्स ने कहा कि सर सैनिक स्कूल में फ़ीस बहुत ज़्यादा है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में फ़ीस बहुत ज़्यादा है, हम क्या करें। हमने उससे भी कम फीस करके, तो जैसे जैसे पेरेंट्स मुझे बताते गए, सिग्नल देते गए, मैं लगातार उसके ऊपर काम करता गया और आज की डेट में पटियाला में हमारा दूसरा स्कूल स्टार्ट हो गया, सिर्फ आप लोगों के आशीर्वाद से। तो आप हमें सिग्नल दीजिए, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और पेरेंट्स ने हमें बताया कि सर हमारे 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे, हम क्या करें। हमने उनके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया कि आज एक आदमी के 4 बच्चे भी हमारे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं और उनको कोई शिकायत नहीं है, ठीक है ना। तो आज की डेट में हमने ऐसा सिस्टम बना दिया कि आपको रहने, खाने पीने, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप हमें अपनी प्रॉब्लम बताते जाइए, हम उसका सॉल्यूशन निकालते जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आज निकालेंगे, हो सकता है 2 महीने बाद निकालें, 3 महीने बाद निकालेंगे। तो जैसे जैसे हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे हमें सिग्नल दे रहे हैं, हमारा स्टाफ हमें सिग्नल दे रहा है, उस सिग्नल को हम लोग पकड़ रहे हैं और उसके ऊपर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। अनुज यादव जी का मैसेज है, 12 जुलाई 2010 है बच्चे का डेट ऑफ। 12 जुलाई 2010 वाला बच्चा 6th क्लास के लिए लास्ट चांस है, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है 2022 के लिए, ठीक है। तो इस साल आपके पास प्रॉपर 1 साल तैयारी करवाने का समय है। अपने बच्चे को 1 साल 2 साल प्रॉपर तरीके से तैयारी करवाओगे तभी आपको मिल पाएगा। राकेश पांडे जी का मैसेज है, सर आई एम सीट बुक टू योर स्कूल इन क्लास 4th बट वी आर सी न्यूज COVID-19 न्यूज, सो प्लीज एक्सप्लेन सेफ्टी। आई एम बुक माई टिकट्स ऑलरेडी। आई रीच्ड योर स्कूल वेडनेसडे 7 अप्रैल 2021, रीजन ट्रेन कैंसिल। राकेश पांडे जी, पहले तो मैं आपको यही बोलूँगा कि ये टीवी टावी देखना और ये न्यूज़ नाच देखना आप छोड़ दो, ठीक है ना। 90% लोगों की बर्बादी का कारण यही है। ये न्यूज़ वाले हर छोटी से छोटी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, मिर्च मसाला लगा के दिखाते हैं। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, हमारे स्कूल में बच्चे पिछले साल सितंबर से बच्चे आ गए थे जब स्कूल खुलने का नोटिफिकेशन आया था, तब से लेकर के अब तक बच्चे प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं और उनको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है। एनडीए की सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप हार गए, कहाँ पे कोरोना बढ़ रहा है, कहाँ पे कोरोना कम हो गया है, बच्चे चुपचाप अपना शांति से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बोर्डिंग स्कूल में इस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है, बच्चे अपना हॉस्टल में रहते हैं, बाहर से किसी अंदर का आना अलाउड नहीं है, अंदर से किसी बाहर का जाना अलाउड नहीं है। तो सिस्टम बहुत अच्छा है। और मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, प्रॉपर 7 महीने निकल चुके हैं, सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, पेरेंट्स बहुत खुश हैं और आज की डेट में 1000 बच्चों की सीट फुल हो चुकी है अम्बाला ब्रांच, ठीक है। तो फालतू बातों को छोड़ करके अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। देश दुनिया में बहुत कुछ चलता आया था, चलता रहेगा, ठीक है। कभी कोविड आएगा, कभी कुछ होगा, कभी चाइना के साथ लड़ाई होगी, कभी ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि इन सब बातों पे आप बिल्कुल ध्यान छोड़ दीजिए। पूनम जी का मैसेज है, भर्ती के बारे में जानकारी लेना चाहती है। देखिए हमारे स्कूल में कहीं पे भी भर्ती की तैयारी नहीं करवाई जाती। हम लोग हमेशा टारगेट करते हैं, हमारे स्कूल का मोटो पता है क्या है, मेकिंग ऑफिसर्स बिल्डिंग नेशन। मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरा बच्चा आर्मी में जाके भर्ती में जाए, एज ए सोल्जर जाए, पुलिस में जाए, नेवी में जाए, एयरफोर्स में जाए। मैं हमेशा चाहूँगा कि मेरा बच्चा एक लीडर बने, एक ऑफिसर बनाए, और मैं उसी लेवल पे अपने स्कूल को तैयार कर रहा हूँ, उसी लेवल पे मैं तैयारी करवा रहा हूँ और इसीलिए हम लोग एनडीए की तैयारी करवाते हैं। विजय जी का मैसेज आया, कैन वी गिव RIMC फॉर्म विदाउट स्टडी सर्टिफिकेट। बिल्कुल जी, कोविड की वजह से आप दे सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं लेकिन मैं देखता हूँ हमेशा लाइक्स कम करते हैं। आप लाइक करोगे तो लाइक करने का आपको पता है क्या फ़ायदा होगा, कि आपको हमेशा कोई भी लेटेस्ट वीडियोज़ आएंगे। अभी गीतांजलि जी कह रही थी कि मैंने वो वीडियो नहीं देखी, मुझे वो वीडियो नहीं मिल रही। इसीलिए नहीं मिल रही है क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है जी। तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको हमेशा लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे, डिटेल्ड जानकारी, मेरी वीडियोस हमेशा लंबी होती है क्योंकि ये जो वीडियोस मैं बनाता हूँ ना, ये सीरियस लोगों के लिए बनाता हूँ,
ठीक है। और वीडियो में किसी भी तरह का मिर्च मसाला नहीं होता है, जो आपके गोल से रिलेटेड ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आजकल टाइम ऐसा ही आ गया, लोगों को मिर्च मसाला देखने में पसंद आता है और इसीलिए टीवी में, न्यूज़ में, पिक्चरों में तड़का लड़का लगा के दिखाया जाता है। तो अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए, टीवी देखना बंद कर दीजिए। आपकी मैं कह रहा हूँ कि 50% प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी आपकी लाइफ से, आपकी टेंशन, आपकी प्रॉब्लम्स, ठीक है। मुझे करीब 4 साल हो गए, मैं बिल्कुल भी टीवी नहीं देखता हूँ। न्यूज़ वगैरह जो इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं अपने आप आ जाती हैं। आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, ठीक है, सब पता लग जाता है। तो जो आजकल टीवी में दिखाया जाता है वो न्यूज़ नहीं होता है, पहले तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए। जो न्यूज़ चैनल्स में आप लोग देखते हैं, एक बात को पकड़ लेते हैं, उसी में मिर्च मसाला लगा लगा के फालतू में। पहले न्यूज़ आते थे जो DD1 पे आता था, 5 मिनट में सारी खबरें आ जाती थी। हर घंटे न्यूज़ आता था, 5 मिनट में क्या क्या हुआ वो सारी चीज़ें आ जाती थी। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे। और अगर कोई भी पेरेंट जिनको अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार कॉल जरूर करो, पता करो, किसी न किसी तरीके से आपकी मदद जरूर करेंगे। अगर आपका जेन्युइन केस हुआ तो जरूर आपकी मदद की जाएगी, बट मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पॉजिटिवली अपने बच्चे को तैयारी करवाइए, ठीक है। आप बोलेंगे आपके पास पैसा भी नहीं है, आपका बच्चा स्कॉलरशिप टेस्ट पता करो कैसे निकालेगा, ठीक है। तो अगर आपके बच्चे में दम है तो स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाओ। टॉप 100 बच्चों को हम हर साल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं और टारगेट भी ऐसी फैमिलीज को ही करते हैं जो बच्चे काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, छोटी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके 3 या 4 बच्चे होते हैं। ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप में टारगेट किया जाता है कि उनकी किसी तरीके से मदद की जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे, सेम टाइम, सेम प्लेटफॉर्म।